हाँ तो बच्चों, कल हम लोग संज्ञा के बारे में पढ़े कि संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के कितने भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं। हम लोग संज्ञा के भेद में देखें कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। आइए हम लोग इन वाक्यों के माध्यम से पांचों संज्ञा जो है उन संज्ञाओं के परिभाषा जानेंगे, पहचान कर पाएंगे। पहला सेंटेंस दिया है, रमेश कल पटना से आया। इसमें रमेश और पटना को मैंने रेखांकित कर दिया। अगर आपसे पूछा जाए कि रमेश और पटना क्या है, तो आपका उत्तर क्या होगा? संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। लेकिन ये कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है या फिर समूहवाचक संज्ञा? कौन सी संज्ञा है? तो उसको जानने के लिए हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा, जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा, भाववाचक संज्ञा की परिभाषा, समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा, द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा जानेंगे। तो आइए व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा जानते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी खास या विशेष, जिस संज्ञा शब्द से किसी खास या विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पहला सेंटेंस देखिए, रमेश कल पटना से आया। मैं यहाँ पर रमेश और पटना को रेखांकित किया हूं। अब यहाँ पर ये जो रेखांकित शब्द है, ये कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि रमेश किसी खास व्यक्ति का नाम है, पटना किसी खास स्थान का नाम है। ठीक है बच्चों। सेकेंड नंबर में है, किसान खेत में काम कर रहे हैं। किसान खेत में काम कर रहे हैं। तो आते हैं सेकेंड नंबर। हम जानते हैं कि सेकेंड नंबर में जातिवाचक संज्ञा होता है। कौन सा संज्ञा होता है? जातिवाचक संज्ञा होता है। तो जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा जानते हैं। जिस संज्ञा शब्द से संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक बार फिर सुन लीजिए, जिस संज्ञा शब्द से संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। सेकेंड नंबर सेंटेंस यानी सेंटेंस नंबर 2, वाक्य नंबर 2 में देखेंगे, किसान और खेत, ये जो शब्द है इनसे संपूर्ण जाति का बोध होता है। इसलिए किसान और खेत जो है कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। चलिए तीसरा पर आते हैं, वह बचपन से ही नटखट है। वह बचपन से ही नटखट है। तीसरा भाववाचक संज्ञा, यानी कि अब भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के भाव, दशा, गुण, अवस्था, दोष इत्यादि का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एक बार फिर सुन लीजिए, भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के दशा, भाव, अवस्था, दोष, गुण आदि का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे वह बचपन से ही नटखट है। वह जो है कब से नटखट है? बचपन से। ये उसकी अवस्था को दर्शाता है। वह कैसा है? नटखट है। यह शब्द उसके गुण को दर्शाता है। तो इस तरह से बचपन और नटखट जो शब्द है, यह भाववाचक संज्ञा होंगे। कौन सा संज्ञा होंगे? भाववाचक संज्ञा होंगे। चलिए चौथा सेंटेंस, चौथा नंबर वाक्य पर आते हैं, उसके पास देसी घी है।
उसके पास देसी घी है। यहाँ पर हम घी सबको रेखांकित किए हैं। तो आते हैं 4 नंबर पे, आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है, उसकी परिभाषा इस वाक्य के माध्यम से जानते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु के द्रव्य या धातु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहा मैंने? जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु का द्रव्य अथवा धातु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा परिभाषा इसका हम जानते हैं, एक बार और इसकी परिभाषा हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो जिस का यानी कि जिस वस्तु का हम जिस वस्तु को नाप तौल सकते हैं उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घी है, इसको तौला जाता है, इसलिए यह क्या है? आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है, अर्थात इसे नाप या तौल सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। इसे नाप या तौल सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। तो वह संज्ञा जो होगी वह आपका द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। अब आते हैं आपका पांचवा जो संज्ञा है, इस वाक्य के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। बाजार में भीड़ नहीं है। यहां पे भीड़ शब्द देख रहे हैं। इस वाक्य में इस शब्द के माध्यम से ही हम समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा जानेंगे, अर्थात समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो जिस संज्ञा शब्द से किसी समुदाय या समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इस सेंटेंस में दिया है कि बाजार में भीड़ नहीं है, यह जो रेखांकित शब्द है भीड़, इससे समुदाय या समूह का बोध हो रहा है, इसलिए यह भीड़ शब्द जो है आपका समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग संज्ञा में संज्ञा के भेदों को उदाहरण सहित जाने। अब मैं होमवर्क में HW में आप लोग को कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं जिन्हें बनाकर लाना है। पहला जो क्वेश्चन है वह रहेगा कि संज्ञा किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन रहेगा संज्ञा के कितने भेद होते हैं। उदाहरण परिभाषित करें। अब देखिए क्वेश्चन क्या है आपका होमवर्क में, संज्ञा किसे कहते हैं लिखना है इसे। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, उदाहरण परिभाषित कीजिए। यानी कि जिस प्रकार मैंने समझाया है उसी प्रकार उदाहरण के साथ आपको संज्ञा के भेदों को परिभाषित करना है। ठीक है बच्चों, तो बस संज्ञा में इतना ही। आगे हम लोग दूसरे चीज पढ़ेंगे, यानी कि अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हिंदी व्याकरण में आगे की ओर बढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।